ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए 2018 और 2020 के चुनावों से जुड़े कुछ पुराने गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि चीन ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का नाम चुराया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। ट्रंप ने एक बार फिर सेव अमेरिका एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। आखिर ट्रंप के दावों में क्या है, क्यों फिर से चुनावी सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है और क्या है सेव अमेरिका एक्ट, आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि हाल ही में सामने आए गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान ही नहीं, उससे कई साल पहले अमेरिकी चुनावी डेटा को निशाना बनाया। ट्रंप के मुताबिक यह अमेरिकी चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी डेटा सेंधमारी थी। ट्रंप का आरोप है कि चीन ने करीब 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों की निजी जानकारी गैर कानूनी तरीके से हासिल की। इस डेटा में लोगों के नाम, पते, फ़ोन नंबर, राजनीतिक पसंद और वोटिंग से जुड़ी अन्य अहम जानकारियां शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल वोटर रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी करने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को वर्ष 2020 में ही इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई थी। उनके मुताबिक खुफिया रिपोर्टों में यह बताया गया था कि चीन ने 18 अमेरिकी राज्यों में करोड़ों वोटरों का डेटा खरीदा, चुराया या हैक किया, लेकिन इसके बावजूद न तो उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई और न ही अमेरिकी कांग्रेस को इसकी पूरी जानकारी दी गई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि इसके उलट लगातार यह कहा जाता रहा कि वर्ष 2020 का चुनाव अमेरिका के इतिहास के सबसे सुरक्षित चुनाव था। उनका कहना है कि अगर उस समय इन जानकारियों को सार्वजनिक किया जाता तो चुनावी सुरक्षा को लेकर अलग तरह की कार्रवाई की जा सकती थी। अपने संबोधन में ट्रंप ने CIA की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उनके अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 के मध्य में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ काम करने वाले लोगों का इस्तेमाल करके उनके वोट कम करने और उन्हें दोबारा चुनाव जीतने से रोकने की थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन 2018 के मिड टर्म चुनाव और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव दोनों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इन दावों पर चीन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इन आरोपों के बाद ट्रंप ने अमेरिकी सुरक्षा जांच एजेंसियों पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस जस्टिस डिपार्टमेंट, FBI और CIA से पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि किसी अधिकारी इस जानकारी को जानबूझकर छिपाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जाए और जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इसी के साथ ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट को जल्द से जल्द पारित करने की अपील की है। उनका कहना है कि भविष्य में चुनावों को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए यह कानून बेहद ज़रूरी है। अब सवाल है कि आखिर सेव अमेरिका एक्ट है क्या? सेव यानी सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। यह अमेरिका में प्रस्तावित एक चुनावी कानून है जिसके तहत संघीय चुनावों से वोटर रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर व्यक्ति को अपनी अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या अन्य आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल अमेरिकी नागरिक ही संघीय चुनावों में मतदान कर सकेंगे। रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे चुनावी धांधली पर रोक लगेगी और वोटिंग सिस्टम अधिक सुरक्षित बनेगा। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि यह कानून ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है और इसके कारण कई योग्य अमेरिकी नागरिक भी मतदान से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तुरंत नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। गौरतलब है कि फरवरी 2026 में यह बिल अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पारित हो चुका है, लेकिन अभी इसे अमेरिकी सीनेट की मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए फिलहाल यह कानून लागू नहीं हुआ है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों ने अमेरिका में चुनावी पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि जांच एजेंसी क्या जांच करती है, कांग्रेस सेव अमेरिका एक्ट पर क्या फैसला लेती है और क्या इन दस्तावेजों से चुनावी सुरक्षा को लेकर कोई नई तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर चीन और संबंधित अमेरिकी एजेंसियों की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। बाकी इस खबर पर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।